दोस्तों वर्तमान में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में एक ऐसा एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है जो भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड रूट एक्सप्रेसवे होगा। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसका बजट 55,000 करोड़ रुपया तय किया गया है। ये कौन सी एक्सप्रेसवे है, इसे भारत के किस राज्य में बनाया जा रहा है और सबसे बड़ा सवाल कि इसका बजट इतना ज्यादा क्यों है और ये एक्सप्रेसवे कब तक बनकर तैयार हो जाएगा। स्वागत है आपका भेष मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं इंडियन फैक्ट 1। दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि अपना भारत एक विकासशील देश है, इसलिए भारत का रोड नेटवर्क भी विकासशील है। सबसे लंबे रोड नेटवर्क के मामले में अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरे नंबर पर आता है और आज भारत अपने हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को वर्ल्ड लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहा है और इन्हीं में से एक है मुंबई नागपुर सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे, जिसे आमतौर पर मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे कहा जाता है। ये भारत की सबसे लंबी ग्रीनफाइड रोड प्रोजेक्ट में से एक है। इसे समृद्धि एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 701 किलोमीटर है, जिसे बनाने में $7.3 बिलियन यानी कि 55,000 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है। अगर इस एक्सप्रेसवे की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो मई 2016 में 5 इंजीनियर को इसके डिजाइनिंग यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का काम दिया गया। इसके बाद जुलाई 2017 में भूमि अधिग्रहण का काम शुरू किया गया। नवंबर 2018 तक भूमि अधिग्रहण का काम जारी रहा और मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को 16 पैकेज में बांट दिया गया और एक एक पैकेज का निर्माण के लिए अलग अलग कंपनी को ठेका दे दिया गया, जिनमें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, L&T, टाटा लिमिटेड और भी कई कंपनी के नाम शामिल है। अब जनवरी 2019 में सड़क निर्माण कार्य शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट को MSRDC की देखरेख में बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत आता है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण 3 फेज में किया जा रहा है। साल 2022 में इस एक्सप्रेसवे का फेज 1 तैयार कर लिया गया, जो नागपुर से शिरडी तक 520 किलोमीटर लंबा था। 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फेज 1 का उद्घाटन किया। वही फेज 2 जो शिरडी के नासिक जिले के भारवीर गाँव तक 80 किलोमीटर लंबा है। इस फेज का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा 27 मई 2023 को किया गया और देखा जाए तो अब सिर्फ तीसरे फेज का काम बाकी है, जिसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। ये भारवीर गांव से थाने तक बनाया जा रहा है। MSRDC के अनुसार ये फेज भी साल 2024 के मार्च तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो गाइस ये थी इसके कंस्ट्रक्शन की जानकारी। अब हम जानेंगे कि इस एक्सप्रेसवे पर कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध होगी, साथ ही इस पर वाहनों की स्पीड लिमिट कितनी होगी। आपको बता दें कि 701 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे में 65 फ्लाईओवर, 24 इंटरचेंज और 6 सुरंगें शामिल है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ये एक्सप्रेसवे 6 लेन का है, जिसकी चौड़ाई 120 किलोमीटर है और पहाड़ी इलाकों में इसकी चौड़ाई 90 मीटर है। इस एक्सप्रेसवे के कारण तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल, वाइल्ड एनिमल रिजॉर्ट, टाइगर सफारी, लाइब्रेरी और भी कई प्लेसेस जाना आसान हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के किनारे कई जगहों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट लगाया जाएगा। हर एक चार्जिंग स्टेशन के बीच की दूरी 50 किलोमीटर तय की गई है। साथ ही लोगों को डिजिटल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल और नेचुरल गैस पाइपलाइन के साथ साथ इलेक्ट्रिक ग्रिड भी लगाए जाएंगे। रात के अंधेरे में होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए टनल में लाइट के साथ साथ बेहतर स्ट्रीट लाइटनिंग की व्यवस्था की जाएगी। सरकार ने मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे पर जीरो डेथ सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए हर संभव प्रयास भी किया जा रहा है। सबसे पहले 5 किलोमीटर अंतराल पर CCTV कैमरा लगाए जाएंगे। एक्सप्रेसवे के मैदानी इलाकों पर 150 किलोमीटर प्रति घंटा और पहाड़ी इलाकों में 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो सकती है। हालांकि कानूनी तौर पर कारों की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रकों की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। अगर किसी वाहन की स्पीड उसकी लिमिट से अधिक होगी तो CCTV कैमरा इसे रिकॉर्ड कर लेगा और फिर उसे पकड़ लिया जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे देश की माल ढुलाई के बुनियादी ढांचे में 6% का योगदान देगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक तेज लॉजिस्टिक गेटवे बनाने के लिए ये एक्सप्रेसवे देश के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट INPT को नागपुर मिहाने से जोड़ेगा। इसी के साथ और भी कई ऐसे पोर्ट हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से इस एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। वर्तमान में अगर किसी को नागपुर से मुंबई जाना होता है तो NH3 और NH6 से होकर जाना पड़ता है, जिसकी लंबाई 839 किलोमीटर है। इस पूरी यात्रा में 18 घंटे का समय लग जाता है। वही जब इस सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे का परिचालन शुरू हो जाएगा तो नागपुर से मुंबई तक का सफर सिर्फ 8 घंटे में पूरा हो जाएगा। ये एक्सप्रेसवे कुल 14 जिलों और 392 गाँव से होकर गुजरेगा। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि ये एक्सप्रेसवे राज्य की ओवरऑल डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गाँव और शहरों में बेहतर कनेक्टिविटी देने के साथ साथ लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कई लोगों को लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा और इसे पूरा होने में 15 से 20 साल लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा और मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे अगले ही कुछ महीनों में तैयार हो जाएगा। तो गाइस ये थी मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे की पूरी जानकारी। वैसे आपको क्या लगता है, सरकार इस एक्सप्रेसवे पर जीरो डेथ जीरो एक्सीडेंट का लक्ष्य पूरा कर पाएगी? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली तक शेयर करना ना भूलें। कल फिर मिलते एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।